राजीव आपकी आवाज चली बहुत गई। कुछ करने वाली। जी जी, ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही है। ये सिर्फ इतना नहीं होगा कि राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, बल्कि आप देखिएगा जब 5 महीने पूरे होंगे तो बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति, उनकी राजनीति खत्म होने किस कगार पे पहुंच जाएगी। खास करके जो कांग्रेस के दम पर ही, कांग्रेस को टारगेट करके जो राजनीति करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति रही है, अरविंद केजरीवाल केवल टकराए कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने हर उन जगहों पर जहां सीधे मुकाबला कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी पूरी पॉलिटिक्स से था, खेल खराब किया। और केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प के स्थान से हटती है तो उनको मौका मिलेगा, और इसीलिए वो हिंदुत्व की पिच पर खुल करके खेल रहे हैं। और कभी कभी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मोदी से भी आगे भाग रहे हैं वो, लेकिन ये जो पैदल चलने की यात्रा है ना, वो बहुतों का, मैंने कहा कि करियर खराब करने वाली है। वो जो ये सोच करके निकले थे कि राहुल गांधी को हम जो नाम दे रहे हैं वही साबित कर देंगे, लेकिन अब कौन क्या साबित होगा ये आने वाले वक्त में बताएगा। और अब मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल में भले ही उन्होंने वो छोड़ दिया हो अभी वो मैदान, लेकिन आम आदमी पार्टी कोशिश ये करेगी कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। और गुजरात में तो जैसे वो सीधे ही खेल खराब करने के लिए उतरे हुए हैं। अब मैं चूंकि गुजरात में नहीं हूं और मैं बहुत वहां की जमीन से परिचित नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची है, उनका एक पार्टी से जो ट्राइबल पार्टी थी उससे उनका गठबंधन हुआ था, बाद में वो टूट गया, वो नुकसान कर सकता था कांग्रेस को। लेकिन वो गठबंधन टूटने के बाद आम आदमी पार्टी अगर शहरों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसका नुकसान किसको होगा? बीजेपी को। केजरीवाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस समय, दरअसल जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो बनारस गए थे नरेंद्र मोदी के सामने, और बाजी हारने के बाद भी वो विजेता बन के निकले। शायद यही मंसूबा वो लेकर के गुजरात जा रहे हैं कि वहां हम हारेंगे, अगर दूसरे नंबर पे आते हैं तो फिर हम विकल्प के रूप में सामने होंगे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो यात्रा है वो ऐसे समय पर हो रही है कि जहां बहुतों का करियर खत्म होने वाला है, बहुतों के करियर पर ब्रेक लगने वाला है, और जो केवल जुगाली करके राजनीति करते आए हैं, झूठ की फरेब की राजनीति करते आए हैं, जिन्होंने युवाओं को छला, बुजुर्गों को छला, माने केवल फोटो सेशन के जरिए राजनीति नहीं होती है। ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि आप मां को सामने बिठा करके और कैमरा लेकर के पहुंच जाएं, जब तक आप लोगों के साथ नहीं चलते, उनका दुख दर्द नहीं जानते हैं। और राहुल गांधी वो करने की स्थिति में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल आज के दौर में मौजू है कि नहीं है, ये तो आम आदमी समझ ही रहा है ना। और यही वजह है कि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। और इसीलिए हिमाचल और गुजरात का जो रिजल्ट आएगा, मुझे ऐसा लगता है, अब चूंकि मैंने कहा कि मैं दूर बैठा हूं, कि वो आम आदमी पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। अगर गुजरात के अवाम ने ठान लिया, और मैंने कहा कि ये राहुल गांधी की यात्रा जहां चल रही है वो इतिहास को याद दिला सकते हैं। और गांधी जी ने उस समय जो प्रण किया था, उन्होंने ऐलान तो यह किया था कि 1 साल में आजादी मिल जाएगी, आजादी वो नहीं मिली। गांधी जी ने एक प्रण किया था कि मैं लौट करके साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा अगर आजादी नहीं मिली, और गांधी जी 47 तक नहीं जाते हैं साबरमती आश्रम। उसके बाद किसी ने याद दिलाया, तब वो गए। राहुल गांधी की इस यात्रा में सिर्फ ये दृश्य नहीं है, वो संकल्प भी है भारत को जोड़ने का। और भारत को जोड़ने का मतलब है कि जो पार्टी इस देश को तोड़ रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और कुछ लोगों को, कुछ धन्ना सेठों को अरबपति बना रही है,
आप सोचिए कि जिस देश में कोरोना के पैंडेमिक दरमियान करीब 47, मुझे ठीक ठीक याद है 44 या 47 इतनी कंपनियों के मालिक अरबपति हो गए। ये इसी देश में हो रहा था साहब, जब देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए तरस रहे थे, लाइन में लगे हुए थे कि हमारा पेट शाम को भरेगा कि नहीं भरेगा। उस वक्त 44 अरबपति शामिल होते हैं बड़ी लिस्ट में। तो ये लोगों का ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने अपने पूरे संपत्ति को इस देश के लिए निछावर कर दिया। नेहरू की जो ख्वाहिश थी कि मेरी जो राख है शरीर की वो इस देश की तमाम नदियों में प्रवाहित कर दी जाए, और वो क्या सपना था इस देश को जोड़ने का। वो नदियों में प्रवाहित करने का क्या मतलब था, इस देश को जोड़ने का कि मेरी जो शरीर की राख है वो हर नदी में पहुंच जाए। राहुल गांधी अपने पैरों के जरिए, अपने मेहनत के जरिए, और मैं तो सोचता हूं कि अगर कहीं मोदी जी ने 10 कदम चल दिया होता तो गोदी मीडिया उनके पदचिन्हों को लेकर के पूरा प्रदर्शनी लगा दिया होता। लेकिन राहुल गांधी तो 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं, और ये वो पैरों की आहट है जो यहां से सुनाई दे रही है, लोगों के जेहन में जा रही है। और वो सवाल भी उठेंगे जो मैंने कहा ना कि 44 अरबपति कैसे बन गए साहब, जिसमें 50 लाख के करीब लोग मर गए, और ये सरकार एफिडेविट देकर के कह रही थी कि एक भी आदमी सड़क पर नहीं है, और उस दरमियान कितने लोग सड़कों पर थे, एक्सप्रेस पे पर थे। तो कब तक आप झूठ बोलेंगे। और इसीलिए आज राहुल गांधी के पीछे वो हुजूम है, क्योंकि जब वो मुश्किल में थे तो ये सरकार अदृश्य थी, उसने लोगों की तकलीफों को नहीं सुना। कौन ऑक्सीजन से मर रहा है कि नहीं मर रहा है, और सरकार सीधे कहती है कि साहब कोई नहीं मरा, आप उससे तो अच्छा है गला ही काट दो। और इसीलिए राहुल की ये यात्रा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे तमाम झूठ और फरेब की राजनीति करने वालों का करियर खत्म करने वाली है। ये देश 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में बना है। जिनको ये लगता है कि इस देश को हम आसानी से अपने फाशीवादी तंत्र के जरिए जकड़ के रख लेंगे, वो भूल जाते हैं कि इस देश में भगत सिंह की आत्मा से लेकर के अंबेडकर के सपनों से होते हुए और नेहरू के वे ख्वाब हैं जिसने इस देश के संविधान के रूप में स्वाधीनता आंदोलन के तमाम सेनानियों की वो संकल्प उस संविधान में है जिसको तार तार करने के लिए सरकार लगी हुई है। लेकिन राहुल इस बात का वादा कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए है और संविधान को बचाने के लिए है। और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनावी तो राजनीति होती रहती है, ये राजनीति इस वक्त देश को बचाने की है, और मैं समझता हूं कि ये देश बचेगा भी, लोकतंत्र भी बचेगा, और संविधान को तो कोई माई का लाल अब खत्म नहीं कर सकता। जी।